गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 14 सितंबर 2025 यानी रविवार के दिन ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी। ब्यास में बाबा जी का यह सत्संग वाकई में सारी संगत को हैरान कर देने वाला था। बाबा जी का यह सत्संग कोई सामान्य सत्संग नहीं था, क्योंकि इसमें बाबा जी ने कोमल शब्दों में नहीं बल्कि बेहद कठोर और स्पष्ट शब्दों में सबको समझाया। बाबा जी ने पहली पातशाही की एक ऐसी बात भी बताई, कुछ ऐसी साखियां बताई जिसने सारी संगत के दिलों को हिलाकर रख दिया और ऐसा लग रहा था मानो सबको जीवन की एक असलियत समझ आ गई हो। सत्संग करीबन 1 घंटा 10 मिनट तक चला जी। बाबा जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की बानी हर की पूजा दुर्लभ है संतो, किन्नु कुछ ना जाए पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, यह जो वाणी है यह गुरु घर की वाणी है। गुरु साहिब हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली भक्ति किसकी करनी है और उसकी साधना क्या है। बाबा जी ने कहा, संसार में जितने भी संत महात्मा आए सबने मालिक की भक्ति के तौर तरीके समझाए, दुनिया को मालिक के साथ जुड़ने का पाठ पढ़ाया। इसके लिए संतों ने मालिक को अलग अलग नाम दे दिए जिससे कि दुनिया को समझाना आसान हो सके। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने उन्हीं नामों में उलझ कर रह गया। नाम तो सिर्फ हमें समझाने के लिए दिए गए थे, असल में मालिक का कोई नाम है ही नहीं। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे बच्चा अपनी माँ, कभी अम्मा, कभी मम्मी मम्मी कहकर बुलाता है। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं बदलता। इसी तरह इंसान चाहे किसी भी धर्म में जन्म ले ले, असली भक्ति तो उसी एक ही मालिक की करनी है जो सबका मालिक है। बाबा जी ने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई, यानी कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही है और हमें उसी एक की भक्ति में लगना है। किसी ने उसको भगवान कहा तो किसी ने अल्लाह। नाम जरूर अलग है, लेकिन वो ताकत अलग नहीं है जो सृष्टि को चला रही है। बाबा जी ने कहा, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मालिक दो है। सबका इशारा उस एक परम सत्ता की तरफ रहा है। बाबा जी ने आगे कहा, लेकिन अब सवाल आता है कि वो परमात्मा कहाँ है। बाबा जी ने कहा, वो कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर, हमारे भीतर विराजमान है। आज हम मालिक को ढूंढने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन हमने वहां जाकर माथे टेकने होते हैं, घंटे बजाने लगते हैं और हम सोचते हैं कि असली भक्ति तो यही है। बाबा जी ने आगे समझाया, जैसे दफ्तर का संबंध काम से है, स्कूल का संबंध पढ़ाई से है, वैसे ही धर्म स्थान का संबंध भक्ति से होना चाहिए। भक्ति का मतलब वहां जाकर उन महापुरुषों से सीखना और अपने अंदर उतरकर मालिक की पहचान करना है। घंटे बजाने या नाक रगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा जी। ग्रंथ पोथियों हमें सिर्फ समझाने और मार्ग दिखाने के लिए है, लेकिन समस्या यह है कि हम उन्हें पढ़ तो लेते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, पर अमल नहीं करते। अब तक हम ये सीख रहे हैं कि ग्रंथों पोथियों में क्या लिखा है, लेकिन अब हमें अमल करना होगा, वरना कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे बाबा जी ने समझाया, आज हम कह देते हैं कि हम मालिक से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम लफ्जों में करने वाली तो चीज ही नहीं है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए बताया, जैसे किसी माँ से पूछो
कि वो अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, तो यही कहेगी कि वो बहुत करती है, लेकिन उस प्यार की गहराई वो शब्द में नहीं समझा सकती। प्यार को केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी ने कहा, जो तो है वह तो दिसे ना ही, जो दिसे वो कहाँ न जाए। गूंगे का गुड़ भाई, यानी गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास को महसूस तो कर सकता है, पर शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब उससे पूछो तो वह गुड़ गुड़ के सिवाय और कुछ नहीं बता सकता। इसी तरह हमें भी उस मालिक के प्रेम को अनुभव करना है। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा। आजकल होता यह है कि जरा सा दुख या परेशानी आते ही हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम नाम से जुड़े रहेंगे, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसा भी दुख हो, हमारा विश्वास कभी नहीं डोलेगा। बाबा जी ने कहा, संत हमेशा हमारा ध्यान मालिक की तरफ खींचते हैं। वे हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आते हैं और आत्मा को आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया, जैसे हम किसी अनजानी जगह पर जाते हैं और गाइड ले लेते हैं। गाइड हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारा समय भी बचाता है और उस जगह के इतिहास से भी हमें परिचित करवाता है। ठीक वैसे ही संत और गुरु हमारे जीवन के गाइड हैं। वे रास्ता आसान कर देते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया, इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो हर काम का आसान रास्ता ढूंढता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मंदिर चले जाएं, घंटियां बजा लें, प्रसाद ले लें, तो बस धर्म का कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन यह सब तो केवल बाहरी रस्में हैं। जब तक हमारा मन भीतर से एकाग्र नहीं होगा, हम परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते। इसीलिए गुरुजन कहते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई। सच्ची पूजा वही है जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब मिटा दे। फिर बाबा जी ने कहा, यह शरीर केवल शमशान घाट तक ही जा सकता है। इसके आगे आत्मा को अकेले जाना पड़ता है। इसीलिए ही गुरुवाणी में लिखा है, 84 जूनी सुभाई मानस को, प्रबीर चुके सो आए जाए दुख पाए। यानी परमात्मा ने हमें 84 लाख योनियों में बांट दिया है। इंसान की योनि तो सबसे उत्तम बताई गई है, क्योंकि बाकी सब भोग योनियां हैं। केवल इंसान का जन्म ऐसा है जिसमें हम पुराने कर्मों का भोग भी करते हैं और नए कर्म भी बनाते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, मालिक ने हमें सबसे बड़ी दात दी है, विवेक की दात। अब यह विवेक हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि इंसान भीड़ के पीछे पीछे चलता है। बाकी दुनिया जो कह रही होती है, हम भी वही करने लग जाते हैं। कोई कोई ही ऐसा है जो समझ बूझकर कदम उठाता है। बाकी सब दूसरों को देखकर उनके पीछे चल देते हैं। जब तक इंसान अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करता और मालिक की ओर नहीं बढ़ता, तब तक उसकी जिंदगी व्यर्थ होती है। बाबा जी ने कहा, हम यह मान बैठे हैं कि जीवन का मकसद सिर्फ संतान पैदा करना, धन दौलत कमाना, आराम करना, खाना पीना, बस यही सब है। यह सब जीवन जीने के लिए जरूरी है, पर जीवन का असली उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। मालिक ने हमें यहाँ खाने पीने, पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मालिक ने हमें यह मौका दिया है कि हम इस जीवन में कुछ करके दिखाएं और मालिक को हासिल करें। गुरुवाणी में यह भी आया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीना कुरंगा, सपी परख होइयो गोविंद मिलन की। यह तेरी विरह, यानी हम कई बार
कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और अलग अलग योनियों में भटक चुके हैं। अब यह जो मनुष्य जन्म मिला है, यह खास मौका है प्रभु से मिलने का। अगर हम इस उद्देश्य को पहचान लें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बाबा जी बताते हैं कि भक्ति का सबसे अच्छा साधन कौन सा है। बाबा जी ने कहा, पुण्यदान, जब तब ये सब ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा और ऊंचा साधन है नाम पुण्यदान। जब तब जेते सब ऊपरी नाम, हरि हरि रसना जो जपे, तीसु पूर्ण काम। यानी नाम सिमरन के बिना कोई साधना पूरी नहीं हो सकती। पुण्यदान से जीवन अच्छा तो बनता है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। हमें अपने असल मकसद में भी कामयाब होना है। इसीलिए कहा गया है, तपो राजा, नरक जप तप और धन से अच्छे काम। लेकिन फिर उन कर्मों को भी भोगना पड़ता है और 84 के चक्कर में बार बार आना जाना होता है। हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा जी ने आगे समझाया, हमें अपनी इस जन्म की स्थिति को ऐसा बनाना है कि फिर जन्म ना ही लेना पड़े। यानी आवागमन से छुटकारा पाना ही असली मकसद है। लेकिन यह संभव कैसे है? इसके लिए नाम की कमाई करनी होगी और कोई दूसरा जरिया नहीं है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि मीराबाई ने भी यही अनुभव किया और अपनी वाणी में कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी, मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की कुंजी पाई, जग में सभी गवायो। मीराबाई स्वयं राजमहल की रानी थी। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नाम की सच्ची पहचान हुई, तब सारी दुनियावी संपत्ति उन्हें तुच्छ लगने लगी और उन्होंने सच्ची दौलत यानी कि नाम की दौलत को अपना लिया। बाबा जी कहते हैं, हम असली दौलत की बजाय दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम संसार के पीछे भागते रहे, तो आवागमन से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। यह सब संसार तो माया का खेल है। गुरुवाणी में कहा गया है, आए जाए सो माया। यानी जो आता जाता है, जो नश्वर है, वही माया है। बाबा जी कहते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाएं, कभी फल ले जाएं, कभी मिठाइयाँ, कभी पैसे। हमें संसार में रहते हुए तो यह सब सोचते हैं कि मंदिर में कुछ ले जाएं, लेकिन हमें उस घर की परवाह ही नहीं है जहाँ एक दिन हमें जाना होगा। तब हम खाली हाथ जाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाया, अगर हमें मालिक के पास जाना है, तो वहां भी खाली हाथ ही जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम मालिक को क्या दे सकते हैं? बाबा जी ने कहा, इंसान के पास वास्तव में अपना तो कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी, यह सब हमने खुद बनाया है। असली भेंट तो वह होगी जब हम अपना मन, अपनी लगन और अपना नाम सिमरन उस मालिक के चरणों में अर्पित करेंगे। बाबा जी आगे समझाते हैं कि पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के बारे में कहा गया है कि वह हमेशा यही कहते रहे, तेरा तेरा। उन्होंने कभी मेरा नहीं कहा, पर हम लोग तो हर पल मेरा मेरा करते रहते हैं। असल में आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो भी जीवन तेरा तेरा करते हुए गुजारे। असली परमार्थ का अनुभव शब्दों से प्यार नहीं किया जा सकता। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है और भीतर जागरूकता की अवस्था में आता है, तब मालिक से उसकी सोच और जुड़ाव सही मायनों में एक हो जाता है। फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी कहानी कही, जिसने बहुत ही ज़्यादा शिक्षा और सीख हमें समझाई। बाबा जी ने कहा, जब पहली पातशाही उदासियां करते हुए एक राजा के राज्य में पहुंचे, तो राजा ने सुना कि कोई धर्म गुरु पधारे हैं। वो राजा गुरु नानक देव जी से मिलने गए और सोचा कि उनकी सेवा करनी चाहिए।
राजा ने प्रणाम करके कहा, हुकुम करे गुरु महाराज जी, मैं क्या भेंट करूं? गुरु नानक साहिब ने कहा, मुझे वही भेंट दो जो वास्तव में तुम्हारा अपना है। अब राजा ने अपनी सारी संपत्ति वस्तुएं अर्पित करनी शुरू कर दी, पर गुरुजी ने हर बार यही कहकर रोका कि यह सब तो मालिक का है, मुझे वो चीज दो जो तुम्हारी अपनी है। अंत में राजा ने झुंझला कर कहा, तो फिर आप ही बताइए कि मेरा क्या है? फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मैं और मेरी, यही तुम्हारा है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। वो समझदार था। जब वो अपनी गद्दी पर बैठने लगा तो गुरु ने इशारा किया और कहा, यह भी तुम्हारा नहीं है। राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे सच्चे बादशाह, यह गद्दी आज से आपकी। अब बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? गुरु ने समझाया, मुझे तुम्हारी गद्दी की चाह नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि अब से जो भी प्रयोग करना है उसे मालिक का समझ कर करो, क्योंकि असल में यह सब कुछ हमारा नहीं है। एक दिन हमें सब कुछ यही छोड़कर जाना है। यह सब कुछ मालिक का है। बाबा जी ने समझाया, आज मालिक हमें बहुत कुछ देता है और जब चाहे वापस ले भी सकता है। हमें कभी शिकायत या माथे पर शिकत नहीं लानी चाहिए। अगर वो हमें राजा बना दे तो उसकी महिमा है, और वो अगर हमें भिखारी बना दे तो भी कुछ घटता नहीं है। बाबा जी ने कहा, यह राज कराए तो तेरी उपमा, ये भीख मंगाए तो तेरा क्या कट जाए? बाबा जी ने कहा, जब वो अधिक दे तो यह उसकी कृपा है, और जब वो वापस ले ले तो उसे भी हमारा ही भला ही समझो। इसीलिए भक्ति का असली अर्थ यही है, जो भी उसे पसंद हो वही अच्छा है। हमें कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए। गुरबानी में स्पष्ट कहा है कि रूप में है कि एक नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए। यानी मालिक का नाम ही उसका हुक्म है। हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण, और जन्मन में उतार चढ़ाव भी उन्हीं कर्मों से आते हैं। आज हमारा मन जन्मों की मेल से मेला हो चुका है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन से धोया जाता है, वैसे ही जब मन पापों से भर जाता है तो उसे केवल नाम के रंग से ही निर्मल और पवित्र किया जा सकता है। हम रोज नहाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। अगर कर्म केवल नहाने से धुल जाते तो अब तक तो हम सब पवित्र होते, पर असल सफाई तो नाम से होती है। जैसे कपड़ों को जब रंगाई वाले को देते हैं तो वह गहरे रंग से उसकी गंदगी को ढक देता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी जन्म जन्म की मेल से काली हो चुकी है। तभी प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, हमें अपने नाम के गहरे रंग में रंग दे ताकि यह मेल छुप जाए। शब्द के द्वारा ही मन निर्मल होता है। असली तीर्थ कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि यही संसार है, और यही संसार में रहते हुए यह शरीर है। जो शरीर के मन में जो भीतरी चल रहा होता है, उसे निर्मल बनाना ही असली तीर्थ की यात्रा है। जब इंसान नाम के स्नान में लीन होता है तब वह परम निर्मल होता है। गुरुनी में कहा गया है, तीर्थ नाव जाऊं, तीर्थ ना है गुरु शब्द विचार। बाबा जी कहते हैं, जब हम जागरूकता की अवस्था में आते हैं तब भीतर ज्ञान और ध्यान की रोशनी प्रकट होती है। जब आत्मा उस सृजनहार शक्ति से जुड़ती है तो लोग यह कहते हैं कि हमें यह समय नहीं मिल रहा यह करने का। वे दरअसल विकारों को अंदर से बाहर ही नहीं करना चाहते। बाबा जी यहाँ सख्त लफ्जों में कहने लगे, यह भ्रम ना पालो कि बिना नाम की कमाई के हम बच पाएंगे, और किसी पूजा या माथा टेकने से, नाक रगड़ने से भी काम चल जाएगा। बाहरी साधना केवल माहौल बनाने के लिए है। जैसे बच्चा रोज स्कूल जाए पर पढ़े नहीं तो उसका जाना बेकार है, उसी तरह अगर हम सत्संग सुनते रहें पर अमल में ना लाएं तो कुछ हासिल नहीं होगा। असली बदलाव तो तभी आता है जब ध्यान भीतर लगाया जाए। यही सच्ची सेवा है, नाम को अपने भीतर बसाना।
अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, मैं कई बार डेरे गया हूँ, पर सवाल यह है कि मकसद क्या निकला? अगर हम सिर्फ यह सोचें कि मेरा बाबा, मेरा गुरु तो बहुत पहुंचा हुआ है, भाई, मेरे गुरु के पहुंचे हुए होने पर हमारा क्या फायदा? हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो यह लाभ हमें नहीं मिलेगा। जब हम खुद इस राह पर चलेंगे, तभी हमें लाभ होगा। मेरे गुरु के अच्छा होने ना होने से आपका जीवन का बेड़ा पार नहीं होगा। वे समझाते हैं आगे कि जब तक हम खुद उस मार्ग पर नहीं चलते, तब तक हम सिर्फ झूठी तसल्ली में ही बैठे रहते हैं। असली काम तो आत्मा परिचय करना है। किसी और की कमाई से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेना भी शब्द के जरिए है और देना भी शब्द के जरिए है। वही शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा, हमें उसी से जुड़ना है। भक्ति का मतलब ही है नाम। जीवन में दुख तो आएंगे ही, लेकिन हमें उस अवस्था से आगे बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं, आज धर्म के नाम पर जितनी हिंसा होती है, शायद किसी और वजह से उतनी नहीं होती। मालिक ने जो बनाया है, हमें उसी से दुश्मनी हो बैठी है। अगर हम किसी जीव को पीड़ा देंगे, तो इससे हमारा कर्म खत्म होने की बजाय और कर्मों का बोझ बढ़ जाएगा। बाबा जी समझाते हैं, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। सज्जन कहते हैं, जग में न्यारे रहो, हरि ध्यान में लगे रहो। शरीर इस संसार में रहे, लेकिन ध्यान परमेश्वर में लगा रहे। यानी हमें शरीर से ऊपर उठकर अपने ध्यान को मालिक के बहाने में लगाने की कोशिश करनी है। यह पूरी कायनात उसी परमात्मा की है। जैसे डॉक्टर जब सुई लगाता है, तो हमारे जैसे बड़े शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। उसी तरह अगर हम किसी जीव को दुख देंगे, तो क्या हम उसके दुख पर अपने सुख की बुनियाद बना सकते हैं? कभी भी नहीं। असल में हमारी हालत यह है कि हम मन के अधीन हुए पड़े हैं। पर सच्ची भक्ति तो वही है जो गुरुमुख हमें समझाते हैं और बताते हैं मालिक का भाणा क्या है, हमें उसमें कैसे रहना चाहिए। शब्द पर टिककर, संतों की संगति में रहकर और गुरु को मानकर ही वो मालिक सदा हमारे साथ चलता है। बाबा जी आके समझाते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। जरा सा अनुभव मिलते ही हम दूसरों को समझाने लगते हैं, ढोल पीटने लगते हैं। लेकिन असलियत यह है कि पहले खुद सीखना है, खुद उदाहरण बनना है। जब हमारी दिनचर्या, हमारा आचरण ही उदाहरण बन जाएगा, तब बिना बोले ही दूसरे उससे प्रेरणा लेने लगेंगे। मालिक की तरफ तो हम शब्दों से बहुत कर लेते हैं, प्यार जताते रहते हैं, पर असली परमार्थ तो वहां से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। बाबा जी फिर जोर देकर कहते हैं, करके दिखाओ, बनकर दिखाओ। यहाँ दिखावे की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रेम और सच्चाई चाहिए। बाहर का आडंबर सब बेकार है। गुरुवानी कहती है, तुझ बिन और की मंगना, सब दुखा दे दुख। यानी प्रभु के नाम के अलावा जो कुछ भी हम मांगते हैं, वो दुख ही देता है। नाम ही मन को सुख देता है, मन की भूख को शांत करता है। इसीलिए बाबा जी समझाते हैं, भजन सिमरन करना ही असल रास्ता है। उसी से पार उतरा किया जा सकता है। जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम अपने लिए समय ही नहीं निकालेंगे, तो उस ऊंची अवस्था तक कैसे पहुंच पाएंगे? मालिक हमें तरीका भी बताता है। तरीका यही है कि भजन कैसे करना है, शब्द से कैसे जुड़ना है। जब तक हम साधना करते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले उस जगह को सुन्न कर देता है ताकि दर्द ना हो, वैसे ही अपने शरीर को सुन्न करना है। शरीर सुन्न हो जाता है, तब हमारी सूरत ऊपर उठती है और हमारी जोत उस परम जोत से मिल जाती है। जैसे बुझी हुई दीपक की लौ जलते हुए दीपक से मिलकर प्रज्वलित हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा जगमगाने लगती है। तब हमारी भीतरी आँख खुल जाती है और हम जागरूक अवस्था में पहुंच जाते हैं।
जब यह अनुभव होता है तब इंसान का मन हर पल मालिक का शुक्राना करता है, हर पल मालिक को शुक्रिया अदा करता है। भीतर से एक ताकत आ जाती है जो हमें संभालती है और मालिक के लायक बनाती है। संगत जी, ये सब कुछ आज से पहले बाबा जी ने अपने सत्संग में कभी नहीं फरमाया। इसीलिए आपको शुरू में कहा था कि आज का सत्संग एकदम अलग, गूढ़ा और बिल्कुल नया है। बाबा जी पिछले 35 सालों से हमें समझाते आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते। इसलिए हमें अब संभल जाने की ज़रूरत है, अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ मालिक से जुड़ने की हमें आवश्यकता है। सत्संग से काफ़ी नहीं होगा, हमें अमल भी करना पड़ेगा। संगत जी, हम हज़ारों सत्संग सुनने के बाद भी नहीं बदले हैं, लेकिन अब से हमें बदलना ही होगा और मालिक को बनकर दिखाना होगा। संगत जी, आपसे जाते-जाते एक ही विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब खुशी-खुशी करें जी। राधा स्वामी जी।